ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 1 अप्रैल 2026। वरदान है, अपने दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। आज बाबा इस वरदान में साक्षात्कार मूर्त बनने का विधि बता रहे हैं। मूर्त माना खुद कुछ नहीं करता है, उसको कहते मूर्त। साक्षात्कार माना जो चीज जो है जैसा है एज इट इज, खुद प्रत्यक्ष होना, दूसरे द्वारा नहीं, फोटो द्वारा नहीं, एज इट इज ओरिजिनल। वही साधन हो, व्यक्ति हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, एज इट इज प्रत्यक्ष होना। बाबा कहते यहाँ किसका साक्षात्कार कराना है? भगवान का कराना है, हमारा नहीं। और कोई रावण का साक्षात्कार नहीं, दुनिया का जो साधन है उसका भी साक्षात्कार नहीं, भगवान का साक्षात्कार कराना है। क्योंकि भगवान को साक्षात्कार कराने के लिए अपना शरीर नहीं है। बच्चे द्वारा ही बाबा साक्षात्कार करा सकते हैं। उसके लिए हम बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा अपने दृष्टि को और वृत्ति को परिवर्तन करो। अभी तक हमारा दृष्टि क्या था? दुनिया की तरफ देख रहे थे, तन के तरफ देख रहे थे, धन जन के तरफ देख रहे थे। माना जो मन का आंक हो, शरीर का आंक हो, जो भी है दुनिया की तरफ देख रहे थे हम, माना बाहर की तरफ। बाहर मुखता, आत्मा अंदर है, मन बुद्धि संस्कार बीच में है, आगे शरीर है, उसके बाजू में धन जन है, दुनिया है। तो हम अंदर बैठकर क्या कर रहे थे? बाहर को, दुनिया को देखते हुए बाहर दुनिया में जो भी साधन है उसको अनुभव करने का वृत्ति था। कुछ खाने का आइटम देखा, खाकर टेस्ट देखना। देखने का कोई चीज, कश्मीर, दुबई, वैष्णो देवी, रामेश्वर, सोमनाथ, देखने का। सॉन्ग्स सुनने का, गायन सुनने का। माना दुनिया में जो भी साधन है उसका सुख या दुख, कुछ भी हो, उसको मुझे लेने का दृष्टि भी था और वृत्ति भी था। दुनिया का पैसा मुझे चाहिए, जायदाद चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, भोजन चाहिए, चाहिए चाहिए, लेने का जो दृष्टि और वृत्ति था और स्वार्थ के लिए था। जो भी सोच, चिंतन, संकल्प चलता था शरीर के लिए चलता था। अभी बाबा कहते दृष्टि को चेंज करो। नंबर वन, मुझे लेना नहीं है, देना है। दुनिया का जो भी विकार आप जानते हैं, स्थूल वतन में जो भी देखते हो, जो भी साउंड है, जो भी एयर है, जो भी पंच तत्व है, वो सभी आज रावण के कारण को विकार से चार्ज हुआ है। वो लेने से मुझे भी अकल्याण होगा और मैं किसी को देता हूं उनको भी अकल्याण होता है। इसलिए पहले देने का दृष्टि रखो और वृत्ति को परिवर्तन करना। वृत्ति क्या है? ईश्वरीय सुख सुख देना है, ईश्वरीय शक्ति देना है, गुणों को देना है, ऐसे संकल्प करना। नंबर टू, बाबा ने कहा दृष्टि। जैसे कि हम लोग घर में आते हैं, स्थूल रूप का बात बाबा कह रहे हैं। घर में आते क्या करते हैं? अपने शरीर की तरफ देखते हैं।
शरीर को के लिए साफ करना, उसको भोजन खिलाना, उसको नहलाना, उसको सुलाना, उसको टैबलेट्स देना। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया की तरफ देखते हैं। अब डॉक्टर है तो मरीजों को मेडिसिन देना, इंजीनियर है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, जो भी आपका प्रोफेशन है तो देने का सोचते हैं। माना उस शरीर क्या करता है, उसमें जो शक्ति है या आत्मा में जो एबिलिटी है, देने के लिए सोचता है। अंदर आते ही पहले अपने गांव आ गए, अपने अपार्टमेंट में आ गए, बिल्डिंग में आ गए, घर में आ गए, अपने रूम में आ गए। रूम में आने के बाद शरीर को आईने के आगे खड़ा कर दिया और आईने में द्वारा शरीर को देखा कि शरीर कैसा है। उसके बाद शरीर के अंदर में देखते हैं पेट कैसा है, भूखा है, प्यास लगी है, पानी चाहिए, पसीना है, नींद आ रहा है, दर्द है, सिर घूम रहा है। लेकिन जब बाहर दुनिया में रहते हैं उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं रहता है, क्योंकि बाहर का दृष्टि अभी कहाँ रखना है। मैं आत्मा भगवान की गोद में हूं। वो सच्चे सुख का, अपने घर का जो सप्त गुण है, शांति, सुख, आनंद, इसका मुझे अनुभव करना है। अभी तक हम क्या करते थे, मेरा शरीर बहुत सुंदर बनना है, उसको सजाना है। वो सुंदर बनाने के लिए इस दुनिया में जो भी साधन है वो साधन इकट्ठा करना है, उसके तरफ हमारा दृष्टि और वृत्ति था। और भी कहते हैं बाबा, हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं, ईश्वरीय संदेश देते हैं, थोड़ा अनुभवी बनते हैं, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है और स्वयं प्रत्यक्ष करने का, स्वयं साक्षात्कार कराने का, अपने नाम मान शान आगे रखने का ये दृष्टि आ जाता है। बाबा कहते हैं इस सारी दृष्टि और वृत्ति को चेंज करो। सदा आगे वाले आत्मा को देखना, अपने आत्मा को देखना और परमात्मा को देखना, ईश्वरीय जो सुख है उसको देखना। और आपके संस्कार में आत्मा का कनेक्टेड जो शांति, सुख, आनंद, प्यार, गुण, शक्तियां हैं, उसको देखना। उसी स्थिति में स्थित रहना मन बुद्धि से। तो उससे क्या होता है, आपके नयनों द्वारा, आपके मुख द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है। इसे आप जानते हैं, शरीर रूपी साधन द्वारा आपके घर में जो भी साधन है वो आप धारणा करके जाएंगे तो लोगों को वही चीज दिखाई देता है ना। जब आप गरीब हो, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो ओरिजिनल गोल्ड कैसे पहन सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाला कपड़ा कैसे पहन सकते हैं। जो आपने धारणा की है वही तो लोगों को दिखाई देगा। यस, भले आपके पास कितना भी हो, लेकिन उस समय आपने क्या धारणा की है। ऐसे ही आपके पास 84 जन्मों का, 5000 सालों का पाठ का संस्कार आपके पास है। लेकिन मन बुद्धि से आप क्या धारणा करते हो, क्या इमर्ज रूप में रहता है, उसके आधार पर स्थूल मुख द्वारा वो भावना, वो वाइब्रेशंस लोगों को फीलिंग होता है। आपके मन में गुस्सा है, लोगों को दिखाई देगा ना। चिड़चिड़ापन है, दिखाई देता है ना। दर्द है, दिखाई देता है ना। थोड़ा अटेंशन से आपके मुख आंखों को लोग देखेंगे तो। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, अपने मन बुद्धि से ही ना अभी, बाबा शरीर से भी ज्यादा, बिल्डिंग से भी ज्यादा, कपड़े से भी ज्यादा, अभी बाबा क्या कहते हैं, आत्मा को बहुत अच्छे तरीके से सजाओ। और उसको सजाने के लिए भगवान ने जो आपको गुण दी है उसको उसको धरो, धारणा करो, वो अनुभवी बनो। तब देखना कैसे आपके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराता है। आपको ये संकल्प करने का जरूरत नहीं है कि मेरे द्वारा बाबा कोई आत्मा को किरणें दे रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, नहीं। उस स्थिति में आप सिद्ध हो जाओ ना, अंदर मन बुद्धि से अनुभवी बनो ना। अभी समझ लो आप अकेले ही चल रहे हो, आपके कानों में ईयरफोन है, हंस रहे हो, लोग आपको देखते वो लोग भी हंसने लगते हैं ना। रीजन क्या है वो नहीं जानते हैं।
आप रोते हैं तो उनको भी थोड़ा सा दिल में रोना का एहसास होता है ना, फीलिंग होता है ना। ऐसे ही मन बुद्धि से आप रूहानी सुख के साथ कनेक्ट होंगे। वही सुख आपके मुख द्वारा बाहर दुनिया में फैलेगा, वातावरण में, वायुमंडल में। इस रूप से भी सेवा हो सकता। भाई बहने, प्लीज देख लीजिए वर्तमान समय में जो बाबा का व्यक्त मुरली चल रहा है और वरदान चल रहा है, टोटली निराकार में चल रहा है, टोटली निराकार। स्पेशली जो इस बाबा सेवा का बात करते हैं, उसमें आप देखेंगे सिर्फ आप अकेले काफी है और किसी का जरूरत नहीं है, और बेहद में बाबा जा रहा है। हम ध्यान सुनाने के लिए जाते, कोई आते नहीं है। हमको ध्यान सुनाने को नहीं आता है, याद नहीं रहता है। आगे वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो एज हो गया है, घुटने का दर्द है। नो रीजन। जहां भी हो, जैसे भी हो, कर्म करते हुए भी, लौकिक में रहते हुए भी आप ईश्वरीय साधना, पुरुषार्थ, सेवा कर सकते हो। वही बात बाबा वर्तमान समय में बार 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 कह रहे हैं। अपने वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। वृत्ति चेंज करो। क्या वृत्ति? तन के बारे में जो सोचता, वो आत्मा के बारे में चेंज करो, तो अपने दृष्टि को दिव्य बनाओ। इसे आप जानते हैं, लौकिक में भी कोई कोई आत्माएं, ज्यादातर मैक्सिमम जो धनवान बनते हैं, वो क्लीन कपड़े, क्लीन बिल्डिंग, क्लीन व्हीकल और क्लीन रहने वाला होटल, ऐसे क्लीन को प्रेफरेंस करते हैं। इसी आप भी मन बुद्धि से दिव्यता को धारणा करो। उस संस्कार में है ना, रावण का जो गंदा चीज है ना, उसको मत रखना, उसको फेंक देना। तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ये क्या है यथार्थ? जिससे आपको देखने से लोगों को आपका जो कपड़े का कलर दिखाई देता है ना, जो आपने गहने पहनी है, वो जो कलर, उसका जो डिजाइन दिखाई देता है ना, ऐसे ही आप अपने मन बुद्धि से आत्मा का ओरिजिनल सप्त गुण को मन बुद्धि से आप धारणा करेंगे, तो आत्मा क्या है, शांति क्या है, सुख क्या है, पवित्रता क्या है, शक्ति क्या है, गुण क्या है, लोगों को पता चलेगा, दिखाई देगा। यथार्थ माना, आत्मा इस दुनिया में क्यों आई है? सुख अनुभव करने के लिए, रूहानी सुख, शांत में रहने के लिए आया है। लेकिन आज तो आत्मा इतना टेंशन में है, चिंता में है, क्वेश्चन मार्क में है, असफलता में है, चिड़चिड़ापन में है ना। दिस नॉट रियलिटी। जब आत्मा जब परम धाम में रहती है तो कितना सुकून में रहती है। उस स्थिति में आप स्थित हो जाओ, तो उनको भी पता चलता है, यस, मुझे भी यही मेरे जिंदगी में अनुभव करना है। इसको ही मैं ढूंढ रहा था, कहाँ मिलता है। जैसे किसी किसी को क्या होता है ना, स्वप्न रहता है कि इस फिल्म में ये हीरो ने, ये हीरोइन ने जो कपड़ा पहना है, मुझे भी पहनना है, लेकिन मिलता कहाँ है मालूम नहीं। उनके सामने ऐसे कोई स्टूल में पहना हुआ व्यक्ति आएगा, तो उनको पूछेंगे आपने कहाँ से लिया? ये तो बहुत अच्छा दिखता है, आपका चमड़ी वाइट है, मेरा चमड़ी भी वाइट है, आपको अच्छा दिखता है तो मुझे भी अच्छा दिखता है, मैचिंग अच्छा है, कहाँ लिया? आपको देखते ही वो कंपैरिजन करेंगे ना अपने साथ। जिस स्थूल में कंपैरिजन करते हैं, इस रूहानियत में आप रहने से क्या होता है ना, वही अनुभव आपको होने लगेगा। लेकिन आज हम क्या वृत्ति रखते हैं? मैं कौन हूं? कौन हूं? मैनेजर, करोड़पति, मेरे पास बिल्डिंग है, एजुकेशन है, इतने बच्चे हैं, इतने माँ बाप है। तो तन धन जन का इसके साथ मैं कनेक्टेड हूं, उसके साथ विकार भी भरा हुआ है ना, उसका भी तो असुर जरूर पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते थोड़ा सा वृत्ति को चेंज करो। देह भान को दिखाना नहीं, देह अभिमान को दिखाना नहीं, सदा आत्मिक रूप में स्थित रहना। इसे ब्रह्मा बाबा
शिव बाबा मिलने के पहले अच्छा सूट बूट पहनते थे। शिव बाबा मिलने के बाद मन बुद्धि को उन्होंने श्रृंगार कराया, रूहानियत में वो स्थित रहे, लोगों को रूहानियत देने लगी। ऐसे यथार्थ राजधानी, राजधानी माना राजा बनकर अपने सारे प्रजा को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। स्पेशली मन बुद्धि संस्कार, वो भी बहुत खुश है, आत्मा भी बहुत खुश है। तब लोगों को पता चलता है सच्चा घर मेरा शरीर का घर, खरीद किया हुआ इस दुनिया का बिल्डिंग नहीं है। वो सच्चाई नहीं है जहां एसी है, जहां बहुत अच्छा अच्छा भोजन, वो नहीं है। सच्चा सुख क्या है आपको देखते ही उनको पता चलेगा। आपकी वो ओरा के अंदर वो आएंगे, आपके रूम में आएंगे, वो एरिया में आएंगे, उनको स्पेशल सुकून का एहसास होने लगता है। ऐसे यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो। यथार्थ साक्षात्कार माना ओरिजिनल आत्मा, ओरिजिनल परमात्मा, उसमें आपका मन बुद्धि न देह, देह भान, देह अभिमान, या देह का कनेक्टेड 84 जन्म का जो भी आपके पास संस्कार है उसके साथ आप कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप घर में आए, माँ के गोद में हैं, सिर्फ माँ के साथ कनेक्टेड है, दुनिया के और किसी से कनेक्टेड नहीं है आप। ओके, क्रिकेट देख रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट के साथ कनेक्टेड है और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। ऐसी रूहानी सुख में अनुभवी मूर्त बनना। लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा था ना, उस अनुभव में ऐसे स्थित हो जाओ, वहां देह के कनेक्शन, मन बुद्धि से योग, अटैचमेंट ना हो, इतना प्योर। जैसे एक छोटे बच्चों को आज मोबाइल देंगे, उसमें ही खोए रहेगा ना वो। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। ऐसे अपने वृत्ति को चेंज करो। मुझे आत्मा को क्लीन करना है, आत्मा को सुंदर बनाना है, आत्मा को हेल्दी रखना है, आत्मा का जो सप्त गुण है उसको स्टॉक करना, ऐसे वृत्ति को चेंज करते चलो। तो उससे क्या होता है ना, मन बुद्धि संस्कार, आपका बॉडी, वातावरण, वायुमंडल, ये सृष्टि भी परिवर्तन होने लगेगा। क्यों जानते हो? इसके पहले आप किसके साथ कनेक्टेड थे? इस दुस्तूल दुनिया के साथ, राइट? स्थूल दुनिया में सभी चीजों में विकार है ना, तो आपके द्वारा वही विकार बाहर जाता है। जब आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हो तो क्या होता है, परमात्मा का सप्त गुण ही बाहर आता है ना, तो क्या होता है, सृष्टि भी परिवर्तन होगा कि नहीं? आपका बॉडी, वातावरण शांति के वाइब्रेशन से चार्ज बन जाता है। तब सत्युग का सृष्टि तुरंत आ जाएगा और लोगों को सच्चे परमात्मा का साक्षात्कार होने लगेगा। तब उनको पता चलता है कि मुझे, मैं इस धरा पर क्यों आया हूं, मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है। आज लोग ढूंढ रहे हैं, धन में, भोजन में, इंद्रिय सुख में ढूंढ रहे हैं, फिर भी उनको जो सच्चा सुख चाहिए वो नहीं मिल रहा है। टेम्पररी सुख मिल रहा है, वो सुख को ही वो सच्चा सुख समझकर बैठे हैं। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नयन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियां हैं। आपकी आंखों को देखते ही, क्योंकि आंख क्या है, आई इज मिरर ऑफ माइंड। आपका मन किसके साथ में है, वो आंख दिखाई देता है। जो आप अंदर मन से जिसके साथ कनेक्टेड हो, वो वाइब्रेशन आंखों द्वारा बाहर निकलता है। तब आपका आंख क्या होगा, जादू का डिब्बा। जैसे किसी को बहुत अच्छा नींद आया है, देखते ही पता चलता है, आंख इतना छोटा होता है ना? वो तो दारू पिया है, आंख लाल 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 होता है ना? गुस्सा आया है, तब भी आंख लाल लाल होता है, दिखाई देता है ना सिम्टम्स। ऐसे ही आप मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट करने से वो आंखें भी जादू का काम करेगा। यह नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। ओरिजिनल आत्मा का जो सुख, बाबा कहते सच्चा सुख बच्चे देह में नहीं है, स्थूल वतन में नहीं है, वो आपके अंदर में ही है।
दुनिया में कितना भी घूमो, आपको फ्रीडम अपने घर में ही मिलता है ना। आपके माँ बाप के साथ जो फ्रीडम मिलता है, बाहर कहाँ भी नहीं मिलता है ना। पुराना जमाना था, माँ बाप का प्यार मिलता था, लेकिन आज नहीं मिल रहा है, क्योंकि माँ बाप इतना पैसे कमाई करने में बिजी हैं, और घर में आते ही पिताजी ऑफिस के टेंशन में बिजी हैं। घर में बच्चा आते ही तो क्या करता है, पिताजी अपना टेंशन बच्चों के ऊपर डाल देता है, बच्चा अपना टेंशन पिताजी के ऊपर डाल देता है। आज एक दूसरे को टेंशन डाल रहा है कि कोई किसी को खुशी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, उस सब कुछ में वही तो है ना। जो भोजन खाते हो वही तो आपके बॉडी में ब्लड बनेगा ना। अब शुगर खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा ही, तीखा खाएंगे तो वही आइटम बढ़ेगा ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अभी खुद वो सच्चे सुख का अनुभव में रहना, दूसरों को भी कराने के लिए निमित्त बनना। उसके लिए आप सोचने का, संकल्प करने का, चिंतन करने का, वाइब्रेशन, किरणें, कलर, कुछ कहने का जरूरत नहीं है, देखने का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली लोगों को उसका अनुभव होता रहेगा। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। यस, सेवा करते हैं, करने का मन है, सफलता भी मिलती है, खुशी भी होता है, उमंग उत्साह है, अथक रूप में करते हैं, लेकिन उसके साथ में भी नाम, मान, शान, सम्मान, गायन, वर्णन, भजन, ये आ गया तो सफलता नहीं मिलता है। क्यों? जो सेवा की, सेवा का फल एक्सपेक्टेशन रखा, फल ले लिया, लेने का इच्छा रखा, तो जितना परसेंटेज में सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए सेवा करो, साथ में बेहद का वैराग्य वृद्धि, माना उस सेवा का फल का अनुभव करो, लेकिन दुनिया से, पंच तत्वों से, मनुष्य आत्माओं से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। वैराग्य, कुछ भी नहीं। मेरा जो ड्यूटी है, सेवा के लिए निमित्त बनना है, साधन बनना है, वो करते जाना है बस। आगे वाला क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो गलत है कि ठीक है, उसका चिंता आप मत करना। कोई भी इच्छा मत रखना। वैराग्य नहीं आएगा तो आपने जो सेवा की है ना, सेवा का फल वो इच्छा कंप्लीट करने में खत्म हो जाता है। कैसे? बाबा, क्या है बच्ची, मैं 21 दिन योग करती हूँ, क्यों? मेरे बेटे को अच्छा मार्क्स मिले। ठीक है, 21 दिन का योग बच्चों के एग्जाम के लिए, रिजल्ट्स के लिए चला गया, रिजल्ट्स आ गए, बहुत अच्छा ही आया, थैंक यू बाबा। नेक्स्ट स्टार्ट होता है बाबा के साथ एप्लीकेशन, बाबा और एक 21 दिन योग करते, क्यों? अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, वैराग्य कहाँ आया? इच्छा रख कर किया ना। ठीक है, कॉलेज भी मिला, नेक्स्ट और 21 दिन योग, क्यों? मेरा बच्चा होमवर्क ठीक से करे, कॉलेज में ठीक से जाए, मोबाइल वो पढ़ता है, मेरा बात नहीं सुनता है, तो सारा दिन बेटा ही बेटा रहेगा ना। विश्व कल्याण कहाँ है? नहीं होता है ना। इसलिए बाबा कहता है, ये कोई भी इच्छा मन में न रहे, सिर्फ देने का भाव रहे, तब आपको सफलता मिलता है। ओके।